सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी ने मोआब के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन शायद आप इतना कुछ जानते नहीं होंगे। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं मोआब के बारे में। और इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये मोआब क्या है, दोस्तों ये है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो कि यूएस आर्मी का एक बॉम्ब है जिसको अभी ड्रॉप किया गया अफगानिस्तान पे। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर ये क्या है और कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए, ये जो बॉम्ब है ये एक नॉन न्यूक्लियर वेपन है, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आपको जानना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैसे काम करते हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं। लेकिन यहां पे दोस्तों ये जो नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है ये यूएस आर्मी के पास में सबसे बड़ा बॉम्ब है। और इसका जो टोटल वेट है वो है करीब 21,000 पाउंड्स या फिर 9,525 किलोग्राम्स। दोस्तों ये जो बॉम्ब है ये एयर बर्स्ट है, यानी कि ये हवा में फटता है जमीन पे टकराने से पहले ही करीब 6 फीट की हाइट पर। इसका जो असली नाम है वो है मैसिव ऑर्डिनेंस एयर बर्स्ट, या फिर ट्रांसलेट करें तो बन जाता है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, अगर आपको थोड़ा सा फनी बनाना है। दोस्तों इसके अलावा इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो है 30 फीट की, और जो डायमीटर है वो है करीब 40.5 इंचेस, यानी करीब 3.5 फीट का। तो बहुत दोस्तों ये बड़ा बॉम्ब है, और इसीलिए इसको ट्रेडिशनल किसी भी जो बॉम्बर प्लेन्स हैं उनसे नहीं इसको छोड़ा जा सकता आकाश में। इसको दोस्तों लेके जाना पड़ता है एक कार्गो प्लेन में, जैसे फॉर एग्जांपल C-130 वगैरह है, और उसके बाद में एक पैलेट पे इसको रखना होता है, और वो पैलेट जो है वो पैराशूट की मदद से बाहर निकलता है। उसके बाद में बॉम्ब जो है वो अलग हो जाता है और नीचे गिरता है आके अपने टारगेट पे। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब है। रशिया के पास में इससे एक और बड़ा बॉम्ब है जिसकी दोस्तों जो कंप्लीट मैं बोलूं कैपेसिटी है तो वो इस बॉम्ब के मुकाबले 4 गुना है, और उसको नाम दिया है FOAB या फिर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। और दोस्तों इसके अलावा इवन यूएस मिलिट्री ने खुद ने भी 1950 में एक बार एक बहुत बड़ा बॉम्ब बनाया था। इसका जो नाम था वो था T-12, और यहां पे दोस्तों इसका जो टोटल वेट था वो था करीब 43,600 पाउंड्स, यानी कि करीब 19,000-20,000 किलो के आसपास। लेकिन इसको उसके बाद में यूज नहीं किया गया ज्यादा। और उसके अलावा दोस्तों अभी जो ये बॉम्ब है जिसका नाम है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये भी 2003 में पहली बार इसको टेस्ट किया गया, और उसके बाद से इसको एक्चुअल केस में काम में पहली बार लेके आया गया है। इससे पहले दोस्तों जो बॉम्ब था सबसे बड़ा वो उसका नाम था डेजी कटर। हालांकि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी जो MOAB है दोस्तों, यहाँ पे TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉलुइन को काम में लिया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजिव है। जो डेजी कटर था वहां पे दोस्तों जो काम लेते थे वो थे नॉर्मल जेल्ड एक्सप्लोजिव, जैसे कि वहां पे आपके पास में आता है एल्यूमिनियम है, उसके अलावा अमोनियम नाइट्राइट है, उसके अलावा पॉलीस्टाराइन वगैरह है। तो ये जो है नॉर्मली हम काम में लेते हैं अगर आप माइंस वगैरह में देखते हैं एक्सप्लोजन होते हुए। तो ये चीप है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों TNT क्या होता है, और TNT को और एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे उसमें करीब 20% एल्यूमिनियम पाउडर को मिक्स किया जाता है, जिसके बाद में होता क्या है कि जो TNT की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, और कितना तेजी से वो अपने पीक प्रेशर को अचीव करेगा वो भी बहुत तेज हो जाता है। तो ऐसे में जो इफेक्ट है वो और ज्यादा हो जाता है। लेकिन माइंड यू दोस्तों, एक न्यूक्लियर बॉम्ब से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते इस MOAB को, क्योंकि जो यील्ड दोस्तों निकल के आती है न्यूक्लियर बॉम्ब की वो कहीं ज्यादा है। न्यूक्लियर बॉम्ब अगर एक सेम साइज का हो तो कहीं ज्यादा वो नुकसान करेगा, और जो उसकी रेडिएशन दोस्तों है उसका खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये जो बॉम्ब है ये एक नॉन न्यूक्लियर वेपन है, और ऐसे में मान लीजिए कोई केव्स हैं, कोई बंकर्स वगैरह हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना है तो ऐसे में काफी ज्यादा एफिशिएंट है। जो इसकी रेंज है करीब वो है 1 माइल की रेडियस। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 माइल के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। डिपेंड करता है उन स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर, जो मान लीजिए रेंज के थोड़ा सा अगर आउटर साइड में आ रहे हैं तो उनको कुछ ज्यादा नुकसान ना पड़े। और इसके अलावा यहां पे इसमें एक खास बात और है कि ये एक GPS गाइडेड बॉम्ब है, यानी कि होता ये है कि जब दोस्तों ये ऊपर से गिरा प्लेन से नीचे, उसके बाद में अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा। यहां पे इसके बाद में कुछ फ्लैप्स लगे हैं जो कि GPS सैटेलाइट्स के दोस्तों काम करते हैं, और उसके टाइम पे होता ये है कि ये फ्लैप्स जैसे जैसे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं वैसे वैसे इस बॉम्ब
बॉम्ब की डायरेक्शन को गाइड किया जा सकता है, जिससे एक तरीके से स्मार्ट बॉम्ब मैं कहूंगा और अपने टारगेट को और प्रिसाइजली हिट कर सकता है। और हवा में ही करीब 6 फीट की हाइट पे ये इसका धमाका होगा। इसका फायदा क्या होता है कि मान लीजिए दोस्तों जो बॉम्ब है वो जमीन पे टकराया फिर फटा, तो उससे जो इंपैक्ट है वो इतना दूर तक नहीं जा पाता, बिकॉज जो अपनी अर्थ है वो काफी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर ये हवा में फटता है तो ऐसे में दोस्तों इसका इंपैक्ट है वो बहुत दूर तक होता है। और यही सारी डिटेल्स हैं MOAB के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप जान गए होंगे कि क्या है आखिर ये MOAB। यूएस मिलिट्री के पास में सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है आज की डेट में, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब नहीं है। और अगर एक न्यूक्लियर वेपन हो तो उसके सामने MOAB कुछ भी नहीं है। दोनों का जो यूज के सिनेरियो है वो अलग अलग हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि भाई कोई भी कभी भी काम में ना लिया जाए इस तरह का बॉम्ब, दुनिया में सब तरफ शांति रहे। लेकिन अगर कुछ लोग अशांति फैला रहे हैं तो शायद उनके लिए हमको ऐसी चीजें काम में लेनी ही पड़ती हैं। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों यही सारी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए MOAB के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।